हेलो, वेलकम टू सेंगर स्टडी सर्कल। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी द्विघात समीकरण का संपूर्ण परिचय और सूत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है वीडियो बनाया है कि आप लोगों को पहले सूत्र का अनुभव मतलब ज्ञान प्राप्त हो, और जब तक सूत्र नहीं होते मैथ कुछ भी नहीं होता। फार्मूलों पर ही मैथ चलती है। मैथ बहुत इजी विषय होता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो हम आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x है वो चर होता है। क्या है ये? चर है, यानी इसके मान बदल सकते हैं। x का मान डिफरेंट आ सकता है, जबकि a, b और c जो है ये गुणांक होते हैं, ये अचर होते हैं। इनके मान नंबर्स में होते हैं, गुणांक होते हैं। ये आपने द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का मानक रूप देखा। अब इसका एग्जाम्पल्स भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया हमने एक समीकरण लिया हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3, 2, 1 जो है ये हमारे ABC कोएफिशिएंट हैं, और यहाँ पर x जो है हमारा चर है। जैसे द्विघात समीकरण हमारा है, अगर हम इसको मान लीजिए इस तरह से लिखा हो 3x प्लस 5, ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 3 घात में लिखा हो तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा, अगर द्विघात समीकरण होगा तो x की पावर 2 होगी। अब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इसके दो मूल यानी x के दो मान निकलेंगे। कितने मूल होते हैं? दो मूल होंगे, अल्फा एंड बीटा, ये मूल होंगे इसके। और द्विघात समीकरण को जो इसके लक्षण ज्ञात करना हो, मूलों की प्रकृति निकालनी कि मूल कैसे होंगे, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये कैसे हम लोग जानेंगे? तो मूलों की प्रकृति के लिए आप विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविधकर। विविधकर जो होता है इसका फार्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, आप लोग समझ गए। ये विविधकर निकालने का सूत्र है। कभी कभी विविधकर ही पूछा जाता है, ऑप्शन में लगा रहता है। 20 ऑप्शन आपके आते हैं। आप इससे मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा है, यानी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो मूल होंगे वो आपके कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, रियल इंग्लिश में कहते हैं। वास्तविक होंगे और वास्तविक और आपका असमान होंगे। असमान का मतलब समान नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना है। हाँ, तो आपने देखा कि अगर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। इसका सेकंड पार्ट में अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो जो मूल है वो वास्तविक भी होते हैं लेकिन समान होते हैं, यानी x की जो वैल्यू आएगी यानी अल्फा बीटा आएगा वो इक्वल आएगा, समान आएगा। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा लक्षण ये है, अगर d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो d का मान है वो हमारा माइनस नंबर में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। तो इस दशा में क्या होता है, हमारे मूल कैसे हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं, यानी अधिकल्पित होते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो मूल की बात हो रही है। अगर मूलों का योगफल जानना चाहते हैं, मूलों का अगर योगफल, आप योगफल मीन्स क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b बाई ए। व्हाट इज द b बाई ए?
यहाँ पर b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। कभी कभी क्या होता है समीकरण में इस डिजिट को आगे पीछे पदों में लिख देते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि a क्या है, b क्या है। इसके बाद आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का आता है गुणनफल आता है। तो मूलों गुणनफल यानी इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरह से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समीकरण को कोई द्विघात समीकरण दिया, जैसे ये समीकरण दिया, इसका हम मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन में अगर दशा है कि अगर मूल आपको पता है, ऑलरेडी पता है, मूल ज्ञात है, क्या है, मूल ज्ञात है, तब द्विघात समीकरण क्या होगा, तब समीकरण अगर आपको बनाना है तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम मूलों का योगफल रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल रख देंगे। इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। हाँ, मूल ज्ञात होने पर समीकरण निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ये तो देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट दो मूल आपके दिए गए हैं 2 इंटू माइनस 3 के दो मूल ज्ञात हैं, ये मूल पता है आपको समीकरण बनाना। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ईजी है। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब अपना फार्मूला लिख लेंगे, और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग अल्फा की वैल्यू रख देंगे 2, और प्लस यहाँ पर चूँकि आपका वो माइनस में, इसलिए इन्वर्टेड मीडियम ब्रैकेट लगा के, और इसको -3 को ब्रैकेट में ऐसे रख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस होता है 2 - 3 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, -6 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण मूल ज्ञात होने पर तैयार हो गया। तो ऐसे हम किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात होने पर समीकरण बना सकते हैं। अब मूलों को हल करने के नियम की बात करते हैं, यानी मूल कैसे ज्ञात करें, मूलों को हल कैसे करना है। हल करने के अब 2 नियम पढ़ेंगे। इजी वे में गुणनखंड मेथड है आपका, गुणनखंड कर लेंगे, जो हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा है, 8 और 9 में पढ़ा था, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। और दूसरा हम श्रीधराचार्य का प्रयोग कर सकते हैं। श्रीधराचार्य हमारे यहाँ के गणितज्ञ थे पटना के, उन्होंने एक फार्मूला निकाला था जिस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करने में सुविधा महसूस होती है, उसमें हम आसानी से श्रीधराचार्य को लगा सकते हैं। और ये बहुत महान गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र बताया था श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र भी लिख देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर जैसे हमारा द्विघात समीकरण है, तो उसका हमें हल निकालना है। तो x इक्वल टू माइनस भी, देखिए यहाँ पे बराबर के बीच में ये हमारी लाइन होती है फ्रैक्शन की, तो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac को रूट लगा देंगे। देखिए यही हमारा, ये जो है हमारा विविधकर था, चाहे आप विविधकर पहले निकाल के वहाँ रख लें या वहीं पर डायरेक्ट यहाँ निकाल लें, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये सब ABC के बारे में आप पूर्व अवगत है, पहले से पता है आपको, तो इसको आसानी से जान सकते हैं। द्विघात समीकरण जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हल करने का तरीका है, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। हल करके डायरेक्ट इसका हल इससे हम निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके ये बेसिक फार्मूले क्लियर हो गए।
अब हम लोग अपनी NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहीं से हम लोग विराम लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से हमारे फार्मूले क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज का स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।